बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से कोल्ड ड्रिंक पीने पर कोई पाबंदी आयद नहीं की गई और ना ही कोई एज लिमिट सेट की गई है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे टीन एजर हो, चाहे एडल्ट हो, ओल्ड एज ही क्यों ना हो, हर किसी को कोल्ड ड्रिंक पीना बेहद पसंद है। कोल्ड ड्रिंक एक ऐसा गिफ्ट है जो आपको दिन ब दिन सिर्फ मौत की तरफ लेकर जा रहा है। कोल्ड ड्रिंक्स पीने से न जाने कितनी बीमारियां आपकी बॉडी के अंदर पैदा होती हैं। ये आपके हार्ट को अफेक्ट करता है, लीवर को अफेक्ट करता है, आपके गुर्दों को अफेक्ट करता है, आपकी तमाम बॉडी को अफेक्ट करता है। लेकिन फिर भी आप रेगुलर कोल्ड ड्रिंक्स पीते ही जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोल्ड ड्रिंक्स पीने से क्या क्या साइड इफेक्ट्स आपकी बॉडी में हो सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बच्चों से। बच्चे जिनकी सेहत आपके लिए बेहद जरूरी है, अगर इनकी सेहत खराब हो जाती है तो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं पेरेंट्स। लेकिन जब भी कोई पार्टी होती है, घर पर हो या बाहर, तो सबसे पहले हम बच्चों को पीने के लिए क्या देते हैं? कोल्ड ड्रिंक्स। देखिए, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज की हिस्ट्री है, ओबेसिटी की हिस्ट्री है और अगर आप अपने बच्चे को कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए दे रहे हैं तो आप खुद इसको प्रोन कर रहे हैं डायबिटीज के लिए, ओबेसिटी के लिए। क्योंकि जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, इसके अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसे एस्पार्टम कहा जाता है। एस्पार्टम बेसिकली 200 टाइम्स आपकी नॉर्मल शुगर से ज्यादा स्वीट होता है और ये बेसिकली बच्चों के पेनक्रियाज पे अफेक्ट करता है और पेनक्रियाज को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देता है, जिससे आपका बच्चा टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस का शिकार हो जाता है। और दूसरा, ये इनकी किडनीज को भी इक्वली अफेक्ट करता है। कोल्ड ड्रिंक्स बेसिकली मेटाबॉलिज्म को भी कम करती है और मेटाबॉलिज्म की कमी की वजह से आप ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं, मोटापे का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि अगर मोटापा कम करना है तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म हाई होना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को खत्म कर देती है। अगर डाइजेस्टिव एंजाइम्स ही आपके खत्म हो जाएं, डिस्ट्रॉय हो जाएं, तो आप जो नॉर्मल खाना खा रहे हैं वो भी हजम नहीं होगा, तो फिर इससे आपको डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स आने लगेंगी। अक्सर लोगों को ये लगता है कि अगर इनका पेट फूला हुआ है या उनको खट्टी डकारें आ रही हैं, जो कि ज्यादातर यही देखा जाता है कि अगर किसी पार्टी के बाद लोगों ने ज्यादा खा लिया तो सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाते हैं। वो समझते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स पीने से उनको जो डकारें आएंगी या इरिटेशन आएगी, इससे इनका जो खाना है वो हजम हो जाएगा और उनको हल्का हल्का फील होने लगेगा। लेकिन वो ये नहीं जानते कि कोल्ड ड्रिंक्स पीने से वो अपने आप को प्रोन कर रहे हैं एसिडिटी के लिए, हार्ट बर्न के लिए। जिन लोगों को ऑलरेडी एसिडिटी है, हार्ट बर्न की शिकायत रहती है और वो कंटिन्यूसली कोल्ड ड्रिंक्स पीते ही जा रहे हैं, तो वो अपने आप को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। वैसे तो जो पैकेट फूड हैं, चाहे वो कोई सा भी फूड पैकेट हो, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव मिलाते ही हैं। लेकिन आज हम खासकर कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जो प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं, इनमें सबसे पहले आता है फास्फोरिक एसिड। अगर आप ज्यादा मिकदार में फास्फोरिक एसिड को कंज्यूम करते हैं तो ये आपकी हड्डियों को गलाना शुरू कर देता है या फिर आपकी किडनी डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किडनी स्टोन्स यानी कि आपके जो गुर्दे की पथरी है, इसकी भी एक वजह ज्यादा मिकदार में कोल्ड ड्रिंक्स को कंज्यूम करना हो सकता है। दूसरा, इसके अंदर साइट्रिक एसिड मिलाया जाता है। साइट्रिक एसिड आपके टीथ के एनामल को खत्म कर देता है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता करके आपके जो दांत हैं वो भी सड़ने लगते हैं। तीसरा, इसके अंदर कलर मिलाया जाता है जिसको कैरामेल कलर कहा जाता है और ये कलर आपको कैंसर के लिए तैयार कर रहा है। जैसा कि आपको पहले भी बताया कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जो आर्टिफिशियल स्वीटनर मिलाए जाते हैं, इसको स्पार्टम कहते हैं। रिसर्च और स्टडी के मुताबिक जो लोग ज्यादा मिकदार में स्पार्टम का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि लंबे टाइम तक स्पार्टम कंज्यूम करते हैं, तो इससे इनके न्यूरॉन्स इफेक्ट होते हैं। न्यूरॉन्स आपके नर्व्स के जो सेल्स होते हैं, इनको न्यूरॉन्स कहते हैं, यानी कि आपके जो ब्रेन के सेल्स होते हैं, इनको न्यूरॉन्स कहा जाता है। इनके अंदर एक लेयर होती है माइलिन शीथ। यह माइलिन शीथ आपकी न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करती है। इसके लिए एक कवरिंग होती है, तो करते करते माइलिन शीथ डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। अगर यह माइलिन शीथ डिस्ट्रॉय हो जाए तो इससे आपके न्यूरॉन्स अफेक्ट होंगे। अल्टीमेटली इसका मतलब ये है कि कोल्ड ड्रिंक्स आपके ब्रेन को भी अफेक्ट करती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कि आपके ब्रेन में कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाती है, मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है। इससे आपके बिहेवियर पर भी इफेक्ट पड़ता है। इमोशनल डिसऑर्डर बहुत सारे ये कोज करता है। आंखों में ब्लड विजन तक ये कोज कर सकता है और ब्लड विजन आपको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से भी हो सकती है। नेक्स्ट, अगर हार्ट की बात की जाए तो हार्ट पर ये आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कोज करता है, पाल्पिटेशन कोज कर देता है, यानी कि लंबे अरसे तक अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो आपको पाल्पिटेशन यानी कि घबराहट सी, बेचैनी सी महसूस होना शुरू हो जाती है। और सबसे बुरी बात यह है
कि आपको पता ही नहीं होता कि ये सब प्रॉब्लम्स आपको क्यों हो रही हैं। दोस्तों अब तो आप जान ही चुके होंगे कि कोल्ड ड्रिंक्स आपके लिए कितनी हेल्दी है। अब ये डिसीजन मैं आप पर छोड़ता हूँ कि अब आप इसके बाद भी कोल्ड ड्रिंक्स पीना पसंद करेंगे। क्या कोल्ड ड्रिंक्स को आप अपने बच्चों को देना पसंद करेंगे? अगर हाँ तो फैसला आपके हाथों में है। दोस्तों अगर आपको रिफ्रेशमेंट चाहिए तो लेमन पानी, नारियल पानी या ताज़ा जूसेस को आजमाएं। कुदरती मशरूबात न सिर्फ सेहत बख्श हैं बल्कि तवील जिंदगी के जामन भी हैं। तो अगली बार जब आप कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल खोलें तो जरा सोचिए। अगर आपको कोल्ड ड्रिंक्स पीने से कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए। प्यारे दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।